Audio Jungle. Audio Jungle. वैसे तो तैयारी सारे बच्चों को ही, कुछ लोग एकेडमी से कर रहे होते हैं, कुछ लोग एफएससी के साथ स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन ये जो लास्ट के 5-10 दिन होते हैं ये बड़े क्रिटिकल होते हैं क्योंकि इसमें आपने सारा कुछ रिवाइज करना होता है। तो इसमें एक टॉपर की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? वो सारी बुक्स को रिवाइज करे, सारे पेपर सॉल्व करे, क्या करे? मतलब लास्ट डेज को कैसे यूटिलाइज करे जब स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा होता लास्ट 10 डेज में आपको ना सिर्फ हर बंदे को अपनी तैयारी करनी चाहिए। लास्ट 10 डेज में अकेडमी वाले भी अपना सेक्शन शो करते हैं कि हम एफएलटीज लेंगे, हम ये स्ट्राइक फाइनल स्ट्राइक कर रहे हैं। जी जी, आपको ज्वाइन तो कर लेना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि आप उनका स्केड्यूल फॉलो करें। अपना स्केड्यूल बनाएं, आप अपने वीक पॉइंट्स देखें जो आपके रह गए थे, उन पे फोकस करने की कोशिश करें। एटलीस्ट तो ये किया था कि मैंने लास्ट 10 डेज में 2 दफा एटलीस्ट पूरा सिलेबस मैंने रिवाइज किया था। पहले 6 डेज में मैंने एक दिन करके प्रॉपर बायोफिजिक्स हिस्ट्री की थी, और फिर लास्ट 3 डेज में मैंने फिर दोबारा बायोफिजिक्स हिस्ट्री की थी। इस तरह मेरा 2 दफा एटलीस्ट 9 डेज में मैंने सारा ये साइंसेस खत्म की थी, और इंग्लिश में मैंने थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर लिया था कि एक दिन में आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बुक करें, एक दिन फर्स्ट ईयर फिजिक्स, अगले दिन सेकंड ईयर की फिजिक्स। इस तरह से 6 डेज में एटलीस्ट आपकी बायोफिजिक्स हिस्ट्री हो जाती है। और ये भी ऐसे नहीं होगी कि आप एक दिन में पढ़ सकेंगे। आपने पहले प्रॉपर टेस्ट में प्रिपरेशन की होगी, शॉर्ट लिस्टिंग की होगी, और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट किए होंगे, तभी आप कर सकेंगे। इस तरह नहीं कि आप पूरा का पूरा पढ़ने लग जाएं। अपने जितने भी रॉन्ग इनकरेक्ट एमसीक्यूज होंगे आप वो देखेंगे। अगर आपने इनकरेक्ट एमसीक्यूज पे स्टार किया होगा, आपने स्टार मार्क किया होगा, उनको लिखा होगा सेपरेट किसी पेज पे, तो वो देखने चाहिए, क्योंकि जो रॉन्ग एमसीक्यूज आपके होते हैं वो आपके वीक पॉइंट्स होते हैं। वो उनको आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत होती है। मुझे तो लगता है कि पूरा ऐसे नहीं आपको पढ़ना चाहिए। उसके बाद फिर मैंने एटलीस्ट रिवाइज किया था, और लास्ट डे पे मैंने अपनी नींद पूरी की थी ताकि आप फ्रेश होके एमडी गेट में जाएं, आप स्ट्रेस ना, उधर भी जाके आप टेंशन में ना आए। इस तरह करना चाहिए। मुझे लगता है कि पूरा बल्क में आपको सिलेबस रिवाइज करना चाहिए, लेकिन इस तरह नहीं कि बुक्स पकड़ के बैठ जाएं। अपने शॉर्ट लिस्टेड हाईलाइटेड पॉइंट्स पढ़ें, अपने इनकरेक्ट एमसीक्यूज पढ़ें और प्रैक्टिस। ठीक है। और लास्ट डे का आपने ये बताया कि आपने ऐसे नहीं कि आप सारी रात जागे हो या सारा दिन आपने 24 घंटे पढ़ा हो, आपने अपनी नींद पूरी की थी ताकि आप फ्रेश होकर अपना पेपर अटेम्प्ट कर सकें। तो इस तरह कह रहे होते हैं, लेकिन यह कि लास्ट डे में मैं जल्दी सो गई थी। मैंने बस जो टेबल आ रहे हैं, जो फॉर्मूले, जो इस तरह की जो एंड में चीजें याद आ रही थी वो मैंने पढ़ी थी। लेकिन मैंने उससे पहले वाले 10 डेज को मैंने इस तरह यूटिलाइज किया था जाग जाके कि मुझे लास्ट डे में एटलीस्ट एक दिन पहले मुझे कोई इस तरह से स्ट्रेस ना लेना पड़े, ताकि अगले दिन एम टाइप में आप फ्रेश हो। अगर आपकी आखिरी दिन नींद नहीं पूरी होगी तो आप कैसे उसमें एक्टिव रह सकते हैं? ताकि आपको एटलीस्ट आखिरी दिन आपको रात के 8 बजे सो जाना चाहिए ताकि आपकी नींद पूरी हो, आप अच्छे से नाश्ता करके जाएं, आप फ्रेश होके जाएं वहां पर। इस तरह से स्ट्रेस और इस तरह से नींद में वहां पर भी जाएंगे जब टेस्ट देने, तो मुझे नहीं लगता कि आप इस तरह से ग्रैस्प कर सकेंगे चीजों को। आपको एक्टिव होना पड़ेगा, फ्रेश होना पड़ेगा। इसलिए मैंने लास्ट डे पे मैंने अपनी नींद पूरी की थी, लेकिन उससे पहले वाले दिन को मैंने फुल यूटिलाइज किया था। मैंने अपना पूरा सिलेबस एटलीस्ट दो दफा तो मैंने उससे लास्ट वीक में मैंने बुक्स कवर की। सही, ठीक हो गया। इससे कबल डॉक्टर आयशा अमन ने आप लोगों को बताया कि उन्होंने अपने लास्ट 10 डेज की प्रिपरेशन किस तरह से की थी। मैं अब आपको थोड़ा सा जरा बताऊंगा, क्योंकि हर बच्चे का पढ़ने का अंदाज जो है वो डिफरेंट होता है, और हर बच्चा जो एडमिशन भी सिक्योर करता है वो डिफरेंट वेज में अपने लास्ट 10 डेज को यूटिलाइज करते हैं। तो इसी सिलसिले में मैं भी चाहूंगा कि मैं आप लोगों को कुछ मुख्तलिफ तरीके बता सकूं जिनमें आप अपने लास्ट 10 डेज को जो है यूटिलाइज कर सकते हैं। सबसे पहले तो जिन बच्चों का जो एग्जाम है वो शुरू के डेज में है, 7 सितंबर, 8 सितंबर, 9 सितंबर, तो उनको तो मैं यही एडवाइस करूंगा कि जब भी पीएमसी अपने मॉक टेस्ट को अनाउंस करेगा और रिलीज करेगा तो आप काइंडली आखिरी के डेज में उन टेस्टों को लाजमी सॉल्व करें। बेशक सारे टेस्टों को सॉल्व ना करें, लेकिन आप जितने ज्यादा टेस्टों को सॉल्व कर सकते हैं करें। और वो बच्चे जिनकी डेट्स आगे की हैं उनको ये सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने लास्ट 10 डेज के अंदर पीएमसी के मॉक टेस्ट भी सॉल्व करें। साथ ही साथ वो बच्चे जो अपना एग्जाम पिछले डेज में दे चुके हैं, जो सवाल वो आपको बताते हैं और वो जो आपको डिफरेंट फेसबुक पेजेस या व्हाट्सएप ग्रुप से सवाल मिलेंगे, आप लोगों ने उनको भी एक नजर देख लेना ताकि आपको ये अंदाजा हो सके कि किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। पीएमसी के टेस्ट कब आएंगे ये तो अभी पीएमसी ने अनाउंस फाइनली कोई डेट तो नहीं दी। उन्होंने यही कहा था कि अगस्त के अंदर आएंगे। अगस्त भी एंड होने वाला है। उम्मीद है कि जल्द ही वो अपने जो टेस्ट रिलीज कर देंगे। अगर वो करेंगे तो हम लोग अपने ऑब्वियसली सोशल मीडिया और यूट्यूब पे आप लोगों को अपडेट कर देंगे, तो आपने लाजमी वो टेस्ट जरूर देखें।
पिछले साल के टेस्ट में अभी इसलिए एडवाइज नहीं करूंगा क्योंकि पिछले साल वो टेस्ट जो थे वो टेप्स ने कंडक्ट किए थे। इस साल जो है पीएमसी अगर एग्जिस्ट करेगा जब तक एमडी कैट होना है तो पीएमसी का अपना क्वेश्चन बैंक होगा, तो आप लोग बेहतर ये है कि उनके मॉक टेस्ट सॉल्व करें। इसके अलावा जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है आखिरी के 10 डेज में वो ये है कि आप लोग सेल्फ स्टडी पे फोकस करें इंस्टेड ऑफ गोइंग टू एकेडमीज वगैरह, और अपना शेड्यूल एंड तक इतना टाइट रखें, अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, नींद भी पूरी करें और सेल्फ स्टडी करें, अपने वीक टॉपिक्स पे फोकस करें, एफएलपीस को सॉल्व करें, फुल लेंथ पेपर दें, प्रॉपर माहौल के अंदर एक कमरे में अलहदा बैठ के एक स्टॉप वॉच अपने साथ रखें। और चूंकि अभी तक की जो न्यूज है उसके मुताबिक आपका एमडी कैट जो है वो ऑनलाइन ही होगा जिस तरह टैब्स पे लास्ट ईयर हुआ था, तो ये एडवाइस करूंगा कि किसी ऐप या किसी वेबसाइट वगैरह पे आप जो है एफएलपी सॉल्व करें, और ताकि आपको वो एक्सपीरियंस हो सके कि आपने किस तरह से जो है अपना एग्जाम सॉल्व करना, आपके पास कितना टाइम होगा पर क्वेश्चन, और आप किस तरह से अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं, और ये ना हो कि एंड पे आप जो है पैनिक का शिकार हो जाएं। इसी तरह एफएलपीस के साथ साथ डिफरेंट एकेडमीज या एप्स वगैरह के अगर आप ऑनलाइन ही करना चाहते हो तो आप बेशक रिटर्न ही कर लें। और दूसरा ये है कि फिर आप पास्ट पेपर्स लाजमी देखें। पास्ट पेपर्स मेरी ये स्ट्रेटेजी थी आखिरी के 10 डेज में कि मैं जहां पे हर सब्जेक्ट को साथ साथ पढ़ भी रहा था, मैं रोजाना के 3 से 4 पास्ट पेपर सॉल्व किया करता था। यूएचएस के, पीएमसी के, नम्स के जो भी आपको मिलते हैं आप लाजमी करें। जब तक पीएमसी ये बेहतर है कि पहले पीएमसी वाले करें फिर यूएचएस वाले करें, और नम्स वाले आप बेशक एमडी कैट के बाद भी देख लीजिएगा, वो कोई इतने जरूरी नहीं है इस स्टेज के ऊपर। तो पास्ट पेपर्स में सॉल्व किया करता था और उनमें जो जो फिर गलतियां होती थी उससे मैं समझता था कि मेरा ये टॉपिक वीक है, ये टॉपिक वीक है, और फिर मैं उसको मजीद फोकस के साथ पढ़ा करता था। तो पास्ट पेपर्स आप लाजमी, पास्ट पेपर्स इट सेल्फ भी इंपॉर्टेंट है, और पास्ट पेपर्स को गिवन टाइम के अंदर सॉल्व करना और अपने आप को टाइम करना, ये अंदाजा लगाना कि किस तरह के सवाल जो हैं पूछे जाते हैं एग्जाम में, और आपकी अपनी तैयारी अभी कहां पे स्टैंड करी, ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि आप लोग सिलेबस को प्रिंट करवा लें, और सिलेबस को प्रिंट करवा के आप जो है हर जो उसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव और हर जो टॉपिक उसके अंदर लिखा हुआ है वो अपने सामने खोले और देखें कि यार ये वाला टॉपिक बायो का जो है ये मुझे आता है, उस पर टिक मार देना है। जहां पे आपको डाउट लगे कि यार मेरा ये वाला टॉपिक थोड़ा सा वीक है, आपने उसको सर्कल करना है, और जैसे ही आपको टाइम मिलेगा तो आपने उन पे फोकस करना है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा एक आप ये भी कर सकते हैं कि चूंकि एंड के डेज हैं, बहुत आप इन डेप्थ नहीं पढ़ सकते, आपकी ज्यादा मैटर स्टेज पे वो पढ़ाई करती है जो आपने इससे पहले की थी, जो टेस्ट आपने दिए, जो 1 या 2 महीने से आप लोग कॉन्स्टेंटली पढ़ रहे हैं, आपने जो प्रैक्टिस की है, जो टेस्ट वगैरह दिए हैं। तो ये होता है कि आप जो है अपनी किताब खोले और उसके पेजेस पलटते जाएं ताकि आपको अंदाजा हो जाए और आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपने जो इंपॉर्टेंट चीजें वो हाईलाइट की होंगी, जो लिखी होंगी एक्स्ट्रा पॉइंट्स, वो आप उनको रीड कर लें। आप पेजेस पलटेंगे, आपको पता चलेगा कि अच्छा मेरा ये वाला टॉपिक थोड़ा सा स्ट्रांग था, अच्छा ये वाला जो मेरा टॉपिक था वायरसेस है या जो भी है, किंगडम एनिमेलिया, ये मुझे वीक लगता था, यार मैं इसको एक दफा दोबारा रीड दे देता हूं, या इसको मैं किसी शॉर्ट नोट से, किसी शॉर्ट लिस्टिंग से कर लेता हूं। इसी तरह लास्ट के डेज में बुक्स जो लाइक एक बेहतर अप्रोच होती है वो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है, जो अपने साथ साथ की होती है, जो नोट्स वगैरह बनाए होते हैं, जो टीचर्स की इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो डिफरेंट बुक्स से आपने जो मैटर सारा कलेक्ट किया है वो होता है। इसी तरह जो आपने गलतियां की होती हैं, प्रैक्टिस बुक्स, एफएलपीज, पास्ट पेपर्स और आपके जितने भी टेस्ट होते हैं, इनमें जो जो गलतियां की होती हैं, कुछ गलतियां आप लोगों ने बुक्स पे लिखी होंगी, कुछ गलतियां आपने रजिस्टर पे लिखी होंगी, उन सारों को भी देखना है, क्योंकि वो आपके एक्चुअली वो टॉपिक्स हैं जो वीक होते हैं, और वही आपने जो गलतियां हैं उनसे सीखना है और उन्हीं गलतियों को आपने अवॉइड करना है इन योर एग्जाम। तो जो गलतियां आपने थ्रू आउट दीज 1 और 2 मंथ्स की हैं उनको भी अवॉइड करना है और उनको एक दफा लाजमी देखना है। और फाइनली यही होता है कि आपने जो है आखिरी के जो 10 डेज हैं, पहले तो आप उनको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें। मेन आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग कोई इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप लास्ट 10 डेज में पूरा पूरा दिन उनके लिए अलग से दें। तो यही होता है कि आप जो उनको 2 हाफ्स में डिवाइड कर लें। पहले हाफ में आप हर सब्जेक्ट को 2 दिन दे दें, और फिर उसके बाद जो है आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को 1 दिन दे के, तो ताकि, और एंड पे वही बात है कि आपने इन डेप्थ नहीं पढ़ना, आपने एक लाइन को नहीं पढ़ना, आपने पूरा अंदर घुस के टॉपिक को नहीं पढ़ना, एक सुपरफिशियल लुक मारनी है। जो चीजें आपको उसके बारे में याद आती जाएंगी याद कर ली, जो आपको लगा कि मुझे भूल गई है वो आपने एक दफा दोबारा क्विकली से रीड की और आगे चले जाना है। और जैसे जैसे आप जितनी ज्यादा दफा रिविजन करते जाएंगे
अगली दफा आप जब उसी टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको कम टाइम लगेगा। अगर पहले आपको एक बुक को करने में या एक सब्जेक्ट को करने में 2 दिन लगे हैं तो आगे जाके आपको उसमें 1 दिन लगेगा। तो इस तरह आपने जो अपनी स्पीड को आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करते जाना है। लास्ट डे अगेन इंपॉर्टेंट होता है आपके रेस्ट के लिए, और अपनी गलतियां देखें और ये ना करें कि जी 6 किताबें आप लेके बैठ जाएं पढ़ने के लिए और मैं ये भी पढ़ूंगा, उससे आपको मजीद एंजाइटी और डिप्रेशन ही होगा। कोशिश करें अपना मेन फोकस रखें अपने रेस्ट पे, अपनी गलतियों पे, और अपना बस जो एंजाइटी लेवल और स्ट्रेस लेवल है उसको कम करें। तिलावत कर लें, नमाज वगैरह पढ़ें, दुआ वगैरह करें, और बिल्कुल रिलैक्स होके सब कुछ अल्लाह के हवाले करके जो है आपने एग्जाम देने जाना है। और अगेन लास्ट 10 डेज आप लोगों के बहुत क्रूशल होते हैं। अभी भी जिन बच्चों का अर्ली डेट्स में एग्जाम है, बहुत से र्यूमर्स आ रहे हैं कि पीएमसी आएगा या पीएमडीसी रहेगा, सिलेबस में चेंज हो जाएगा, एमडी का डिले हो गया या नहीं हो गया, फ्लड की वजह से इस पे क्या इफेक्ट होगा। जब तक पीएमसी के ऑफिशियल अकाउंट, ऑफिशियल वेबसाइट से कोई ट्वीट, कोई पोस्ट या कोई अनाउंसमेंट नहीं होती, मेरी एडवाइस आप लोगों के लिए ये कि आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी जारी रखें। न्यूज में अगर कुछ आता है या फेसबुक वगैरह पे कुछ आता है उस पर बिलीव प्लीज मत करें। जब कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी आपको पीएमसी की तरफ से मेल भी आ जाएगी और अनाउंसमेंट भी हो जाएगी। उन र्यूमर्स के पीछे लग के प्लीज अपने लास्ट के 10 डेज को खराब ना करें, और इस सारी सिचुएशन में फ्लड वालों के लिए दुआ करें, जितना आप उनके लिए डोनेट कर सकते हैं करें। डॉक्टर आयशा ने आपको अपनी स्ट्रेटेजी बता दी, कुछ एडवाइस मैंने अपनी आप लोगों को दे दी, और इसके बाद जो है डॉक्टर गुलाम अकबर जिनका एडमिशन केई में ही हुआ था वो भी आपको बताएंगे कि उन्होंने अपने लास्ट के 10 डेज में किस तरह प्रेपरेशन की थी। तो ओवर टू यू डॉक्टर अकबर। बिल्कुल तला भाई, आपने ठीक बताया बिल्कुल कि जो एंड वाले 10 डेज होते हैं ना, इसमें आपने अपनी सारी तैयारी को सम अप करना होता है। अगर आपकी तैयारी काफी अच्छी है तो आप एंड वाले 10 डेज में अपनी फाइनल रिव्यू दे रहे होते हैं कि जो आपने तैयार सबसे पहले कर लिया होता है। उसके बाद आपने क्या करना होता है कि अपने जो शॉर्ट नोट्स आप उस पर अपनी तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, और एंड वाले 10 डेज में आप सिर्फ अपनी बुक्स पे प्रेफर करते हैं जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं। तो अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप अपनी फाइनल रिवीजन देंगे, उसको डिवाइड करेंगे डेज में कि फॉर एग्जांपल आपके 4 सब्जेक्ट्स बन रहे हैं तो आप उसको 10 डेज में किस तरीके से लेके चल सकते हैं। जिस तरीके से हमारे जो एंड वाले 10 डेज थे उसमें मैंने प्लान किया था कि मैं एक तो अपनी कंप्लीट तैयारी कर लूंगा, एक अपनी कंप्लीट रिवीजन दे लूंगा क्योंकि मेरी तैयारी अच्छी जा रही थी, और जो उसके अलावा मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए थे तो उसको मैं रीड दूंगा। तो मैंने 2-2 डेज में डिवाइड कर लिया था अपनी 4 बुक्स को, और लॉजिकल रीजनिंग को मैंने 1 डे पे रख लिया था। इस तरीके से पहले 2 डेज में मैंने अपनी फिजिक्स को किया था क्योंकि उसमें फार्मूला वगैरह होते हैं और कॉन्सेप्ट्स वगैरह होते हैं तो वो आपको याद रह जाते हैं एंड वाले डेज तक। उसके बाद मैंने केमिस्ट्री की थी, उसके बाद 2 डेज मैंने दिए थे इंग्लिश को, और उसके बाद जो एंड वाले 4 डेज बचे थे उसमें से 2 डेज मैंने दिए थे बायोलॉजी को, क्योंकि बायोलॉजी के मोस्टली आपके ना इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं तो आपके रॉन्ग होने का चांस ज्यादा होता है, आपको भूल जाते हैं। तो एंड वाले जो 2 डेज मेरे पास बचे थे उसमें मैंने फिर एक दिन लॉजिकल रीजनिंग को 1 दिन दे लिया, और एंड वाला जो मेरा डे था उसमें मैंने जितने भी अपने शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाए हुए थे सारी बुक को मैंने सम अप किया हुआ था शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में। तो 1 दिन में जितनी भी वो तैयारी थी वो सारी 1 दिन में तैयारी सम अप करके चला गया था, और सुबह मेरा एमडी का टेस्ट।